हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट तक किए थे। आई होप आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी। अब मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में अभी हम ये एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। जिन्होंने पिछली वीडियो मिस कर दी है, मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देखें। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, ठीक है। अब हमें जहां पे ये बॉक्स बन रहे हैं, ये हमें मिसिंग टर्म्स फाइंड आउट करनी है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट मींस यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? एक तो ए फाइंड आउट करना है और एक आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे बताइए? यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है? यहाँ पे आपको सिर्फ ए एन गिवन है। ए एन गिवन है आपको कितना? 3। यहाँ पे आपका सिर्फ ए एन गिवन है, उसके आगे का आपको अपने आप करना है। आपको यहाँ पे कोई टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है और यहाँ पे आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। अब आप कैसे करेंगे? कुछ आइडिया है? अपने आप ट्राई करेंगे? आइए, तो देखिए ये हमारी फर्स्ट टर्म है, इसे हम क्या लिखते हैं? ए। ये चीज ध्यान से समझिएगा, इसका बहुत यूज है पूरे एपी में, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझिए। ए आपका ये है, सेकंड टर्म आपकी क्या हो गई? ए प्लस डी, और थर्ड टर्म आपकी क्या हो गई है? ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म क्या हो गई है आपकी? ए प्लस 3d। क्योंकि यहाँ पे हमें डी भी नहीं गिवन और यहाँ पे हमें ए भी नहीं गिवन, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सिर्फ ए एन से। इसलिए हमें यहाँ पे इस चीज का यूज करना पड़ेगा। अगर हमें ए गिवन होता या कुछ और गिवन होता तो हम सिंपली ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 से कैलकुलेट कर लेते, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स है 1 2 3 4। हमारे पास ए एन है बट हमारे पास डी भी नहीं है, हमारे पास ए भी नहीं है। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज होती तो हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम सॉल्व कर सकते थे, जैसे हमने अभी तक ऊपर किया था। बट यहाँ पे हमारे पास ए भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो अब हम कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में जिसमें आपके एक से ज्यादा वैल्यूज गिवन नहीं है या एक से ज्यादा वैल्यूज अननोन है, उसमें आप ए एन वाला फॉर्मूला यूज ना करके आप ऐसे करेंगे, जैसे मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है। ये इस टाइप का हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। भले चाहे मैं थोड़ा धीरे धीरे समझाऊंगी, थोड़ा टाइम लग जाए, बट इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि आगे इन क्वेश्चंस का बहुत ज्यादा यूज आएगा। सारे मतलब ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे या थोड़े हाई स्किल क्वेश्चंस होंगे वो इससे ही होंगे, इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि ध्यान से समझिएगा। ये आपकी फर्स्ट टर्म है ए, फिर सेकेंड टर्म हो गई ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म हो गई ए प्लस 2d। ध्यान रखिएगा, सेकेंड टर्म में सिंगल डी आएगा, थर्ड टर्म में 2d आएगा, ठीक है। ऐसे मत करना थर्ड टर्म में ए प्लस 3d करके आ गए, थर्ड टर्म मतलब 3, थर्ड टर्म तो यहाँ पे 3d लिख दिया, ऐसे नहीं होगा, हमेशा 1 माइनस करके आएगा, ठीक है। 1 माइनस करके क्यों? आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी मतलब अगर थर्ड टर्म है तो 2d आएगा, फोर्थ टर्म है तो 3d आएगा, ठीक है। अब हम यहां से करेंगे, क्योंकि अब हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम ए और डी में से पहले एक वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके बाद हम आगे का हम आगे की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब देखो, आपको एक तो ये वाली टर्म गिवन है और एक ये वाली टर्म गिवन है। इट मींस आपको क्या क्या गिवन है? आपको ए प्लस डी गिवन है कितना? 13, एंड देन आपको ए प्लस 3d गिवन है कितना? 3। ओके, कुछ याद आया इसे देख के? यह आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है आपका लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में कि हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था आपका, उसमें आपने पढ़ रखा है। इसको आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कोई सी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बट यहाँ क्योंकि हमें दिख रहा है कि ए से डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। देखिए क्या आंसर आता है। ये कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया? माइनस का 2d। ओके, माइनस का 2d और ये हो गया प्लस का 10, तो डी आपका कितना आ गया? इट्स माइनस का 5। डी आपका कितना आया है? माइनस का 5 आया। अब या तो आप डी की वैल्यू आप पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, डी की वैल्यू माइनस के 5 आई है ना, इसमें से माइनस 5 करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा, ठीक है। और इसमें से आप यहाँ पे क्या आएगा? प्लस 5 करके 18। अब देखो डी आपका माइनस का 5 हो गया, 13 माइनस 8 माइनस का 5, 8 माइनस 13 माइनस का 5,
और 3 माइनस 8 माइनस का 5। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। जैसे आपकी इक्वेशन है a प्लस डी इक्वल 13, आपने d निकाला, a इक्वल 13 माइनस डी, तो 13 दिया है आपका 5, तो ये a इक्वल 18, यहां से भी आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, और आपको थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस 2d से। बहुत सारे तरीके हैं, बट जो आपको इजी लगे आप उससे कर लीजिए। बस ध्यान रखिएगा, अगर आपकी ए एन इक्वल ए प्लस 1 माइनस 1d इस फॉर्मूले में कोई एक वैल्यू अननोन है तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं, बट अगर दो वैल्यू अननोन है तो आपको हमेशा इससे ही करना है क्वेश्चन। ठीक है, आइए आप आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन अच्छे भी हैं, आपको ऐसे टफ नहीं लगेंगे अगर आपने प्रैक्टिस सही से करी है तो। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो देखिए सभी कुछ टफ है, बट हाँ बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, आप एक दिन बैठ के कर लीजिए आराम से, आपके बहुत अच्छे से आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। अभी तो हम एनसीईआरटी कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको एमएल अग्रवाल के भी कराऊंगी, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही ज्यादा आपको क्वेश्चंस करने आएंगे। ठीक है, अब देखो ये है, इसमें आपके पास ए की वैल्यू गिवन है और ए एन की वैल्यू भी गिवन है। तो इसमें आपकी ए की वैल्यू गिवन है और ए एन की वैल्यू गिवन है, तो हम कैसे कर सकते हैं, और नंबर ऑफ टर्म्स भी है, तो आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं, ए एन वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसको वैसे भी कर सकते हैं कि ये ए हो गया और ये कितना हो गया a प्लस 3d, यहां से भी कर सकते हैं। यहां से आप ए की वैल्यू पुट करेंगे अगर 5, ठीक है, अगर आपने ऐसे करा a प्लस 3d कितना है 9 1/2, इट मीन्स a प्लस 3d कितना हो गया आपका 19/2, 19/2 हो गया। उसके बाद आप a की वैल्यू आपने क्या पुट करी 5, तो ये कितना हो गया 3d इक्वल 19/2 माइनस के 5। ओके, तो 3d कितना हो गया आपका 2 5 10, 9/2। अब देखिए 3 3 9 कैंसिल हो गया, डी आ गया आपका 3/2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और फिर आप इसमें प्लस 3/2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसमें प्लस 3/2 करेंगे कितना आएगा 13/2, फिर प्लस 3/2 करेंगे तो कितना आएगा 16/2, इट मीन्स 8, और इसमें प्लस 3/2 करेंगे तो 18 19 20 21। ओ माय गॉड, ये तो 2 6 2 8 16 17 18 19, ठीक है 19/2 आ गया, ये 19/2। ठीक है, आप चाहें तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं जैसा यहाँ पे दे रखा है, अदरवाइज आप इसको ऐसा छोड़ सकते हैं, तो जो आपको ठीक लगे। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपने वैल्यू फाइंड आउट करी 19/2 और a की वैल्यू 5 है, नंबर ऑफ टर्म 4 है, 1 2 3 4, तो यह हो गया आपका 3 और ये d। यहाँ से आप d की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देखिए सेम ये वाली इक्वेशन आ गई है आपकी, तो d आपका आ जाएगा कितना था यहाँ पे 3/2, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं, बट इस चीज को भी ध्यान रखिएगा कि ये चीज भी है हमारे पास, क्योंकि हर जगह ये फॉर्मूला यूज नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब इसमें आपके 4th पार्ट और 5th पार्ट रह गए हैं। मैं आप लोगों से कहूंगी कि प्लीज इन्हें एक बार होमवर्क में ट्राई कीजिए, इन्हीं तरीके से होंगे ये, और कोई इनका मेथड नहीं है, आप ये मेथड यूज करें या ये मेथड यूज करें, या आपकी मर्जी है जिसमें आपको इजी लगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप जरा होमवर्क में कीजिए और मुझे आंसर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट और 5th पार्ट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। मुझे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th क्या है आपका, विच टर्म ऑफ द एपी, आपको एक इसमें एपी सीरीज गिवन है और वो सीरीज क्या है आपके 3 8 13 18, ये आपकी एपी सीरीज गिवन है।
इसमें पूछा गया है विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 78। इस सीरीज की कौन सी टर्म आपकी 78 होगी, मतलब इस सीरीज में कहीं पे हमारा 78 आएगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो कौन सी टर्म होगी जहां पर ये 78 आएगा। ठीक है, इट मीन्स आपको ए एन गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको सिंपली एन फाइंड आउट करना है। आपको पता है अगर आपको ए एन गिवन है और आपको एन फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपके पास ए भी है डी भी है, आप निकाल सकते हैं। तो आपको सिंपली कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। ये मैंने आपको ऊपर लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, जिसमें आपको ये सब वैल्यू गिवन है वहां आप सिंपली ए एन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको इनमें से कोई एक और टर्म नहीं गिवन तो हम a प्लस 2d या a प्लस 3d इस वाले फॉर्मूले से करेंगे। तो यहाँ पे आपको ए एन गिवन है 78 और a आपको गिवन है 3, एन आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म है, और d आप कैलकुलेट कर सकते हैं 8 माइनस 3 करके 5। यहाँ पे हम d करते हैं a2 माइनस a1 और ये हो गया आपका 8 माइनस 3 इक्वल 5, राइट। बस अब आप सिंपली कैलकुलेशन कर लीजिए, 78 इक्वल 3 प्लस 5n माइनस 5। ओके, अब ये कितना आ गया, 78 इक्वल 5 का n माइनस के 2। इट मीन्स इधर आके ये 80 हो गया, 80 इक्वल 5n एंड n इक्वल 16। दिस इज योर आंसर। इट मीन्स आपकी जब 16th टर्म होगी वहां पर आपका 78 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखने का बस क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, और ऊपर वाली जो a प्लस 2d से किए थे हमने उस टाइप में क्या है, उसमें आपको यहाँ पे आपको सिर्फ n गिवन नहीं है, उन टाइप के क्वेश्चंस में आपको n के साथ साथ एक और वैल्यू अननोन होगी, इसलिए हम वहां पर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे थे। यहाँ पे हमें सब नोन है इसलिए हमने सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर टाइप के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है ये। एमएल अग्रवाल से भी अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, पर पहले आप अपना प्रैक्टिस इससे कीजिए, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें भी ये पूछा है नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ओके, आपको ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए आपको। देखिए मेरे पास, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं लिख रही हूँ, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक खोल लीजिए। एनसीईआरटी है एक्सरसाइज नंबर 5.2, ताकि आपको क्वेश्चन मेरा लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ। आप अपनी बुक में देख लीजिए और वरना आप ओरली क्वेश्चन को समझिए। क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या फाइंड आउट करना है, एन, जैसे हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, सेम वैसे ही है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। सिंपली आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन है आपका 7, 13, 19 एंड देन 205, ठीक है। अब 205 गिवन है, इट मींस ये आपका क्या है, ए एन, यानी कि ए एन आपको गिवन है 205, ए आपका गिवन है 7 और डी आपका गिवन है 13 माइनस 7, दैट मींस 6, राइट। बस अब आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, वो आप निकाल लीजिए। आपको पता है हमें कैसे निकालनी है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको 205 गिवन है और ए आपको 7 गिवन है, एन आपको फाइंड आउट करना है, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। आगे का अपने आप सॉल्व कीजिए और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, क्योंकि ऊपर के सेम क्वेश्चंस हैं। जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको कैलकुलेशन करनी नहीं आएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए इसके दोनों पार्ट अपने आप कीजिए। और मैं आ रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, चेक वेदर माइनस 50 इज अ टर्म ऑफ एपी। इसमें आपको एक आपकी एपी गिवन है 11, 8, 5 एंड 2, और आपको क्या चेक करना है, माइनस का 150।
आपकी एपी गिवन है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन, और आपको चेक करना है कि क्या -150 इसकी एक टर्म है। मैंने आपसे पूछा कि इस टर्म में क्या -150 आएगा, तो आप कैसे करेंगे? सिंपली आप n की इसको n रख के n की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अगर n आपका पॉजिटिव आ रहा है या प्रॉपर आ रहा है, इट मींस यस -150 इज अ टर्म ऑफ एपी, और अदरवाइज अगर n की वैल्यू माइनस में है या n की वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो इट मींस वो आपका नंबर ऑफ टर्म नहीं है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म आपका क्या होगा, हमेशा होल नंबर होगा कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। कभी भी पॉइंट में नहीं होगा, कभी भी माइनस में नहीं आएगा, कभी भी अपॉन में नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपका a है 11, d है आपका 8 - 11, इट मीन्स माइनस का 3, और an हमें रखना है माइनस का 150। तो आइए an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an रखा मैंने माइनस का 150 और a है आपका 11। n कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, मैं यहाँ कर रही हूँ और आप अपनी कॉपी में कीजिए। माइनस के 150 इक्वल 11 प्लस 3n माइनस 3 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका इधर माइनस आ जाएगा। माइनस के 150 इक्वल 11 और 14 माइनस के 3n, इधर जाएगा तो माइनस के 150 और माइनस के 14 और माइनस के 3n, कितना आएगा ये 4, 5 और 1 6, 164 इक्वल माइनस के 3n, माइनस से माइनस कैंसिल, और n आपका कितना आया 3 4 12 और 3 8 24। n की वैल्यू कंप्लीट होल नंबर में आ गई है, इट मींस -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी सीरीज। अगर इसकी वैल्यू अपॉन में या माइनस में आती तो वो आंसर हमारा 9 हो जाता। ठीक है, बट अभी क्योंकि ये होल नंबर में है, इट मींस आंसर हमारा क्या है, यस। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, वो अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, स्किप मत कीजिए वरना आपको समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा डिफरेंट है। क्या लिखा है इसमें, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 31st टर्म फाइंड आउट करनी है एक एपी की, हुज जिसकी आपको 11 टर्म गिवन है, कितनी 38, एंड आपको 16 टर्म गिवन है, कितनी 73, और आपको फाइंड आउट क्या करना है 31st टर्म। आपको 31st टर्म फाइंड आउट करनी है। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अब देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आपको 31st टर्म फाइंड आउट करनी है, इट मींस आपको 831 फाइंड आउट करना है। अब अगर आप 831 देखें, यहाँ पे आपको एक तो 11 टर्म गिवन है, एक आपको 16 टर्म गिवन है, इट मींस ना तो आपके पास ए है यहाँ पे, ना आपके पास डी है, तो आप यहाँ पे ए एन वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम दूसरा वाला मेथड यूज करेंगे, जैसे कि आपको ऊपर गिवन है 11 टर्म। 11 टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 10d, है ना, ये हमने ऊपर पढ़ा था। सेकेंड टर्म को हम क्या लिखते हैं, a प्लस डी। थर्ड टर्म को क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। तो यहाँ हमारे पास 11 टर्म है, इसलिए हमने इसको क्या लिखा, a प्लस 10d इक्वल 38। सिमिलरली 16 टर्म है, इट मींस a प्लस 15d इक्वल 73। राइट, अब आप यहां से a निकालेंगे, d निकालेंगे, देन आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, माइनस 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 का 5d इक्वल माइनस का 13 में से 5, 6 में से 3 गए 3, तो d की वैल्यू आपकी आ गई 7। राइट, अब जब आपका d 7 आ गया तो आप कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए और a की वैल्यू निकालिए। मैं यहां से निकाल रही हूँ, a कितना हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट में कर रही हूँ ताकि आप को भी स्पीड से काम करना आ जाए। 38 माइनस के 10d, राइट, d कितना है आपका 7,
38 माइनस 70, तो ये कितना आ गया आपका, माइनस में आएगा। 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 गए 3, ये आ गया आपका माइनस का 32। अब आपको 31st टर्म निकालनी है, या तो आप ए एन वाले फॉर्मूले से पूरा रख के निकाल लीजिए, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं a प्लस 30d। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 31st टर्म क्या होगी, a प्लस 30d। तो a प्लस 30d जब हम रखेंगे तो a कितना है, माइनस का 32, और 30d, d कितना आया हमारा 7, 30 यानी कि 210। इट मीन्स कितना आया आपका, प्लस में आएगा, और 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7, 178। 178 इज योर आंसर। आई थिंक आपको बोर्ड नहीं दिख रहा है, वेट, अब दिखा, यस, अब बोर्ड विजिबल है। ए आपका आया है 178। ये मैंने कैसे निकाला, a प्लस 30d करके। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके, लाइक ऐसे, एन इक्वल a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना आया था आपका, माइनस का 32, एन कितना था आपका 31, क्योंकि हमें 31st टर्म निकालनी है, माइनस कर दो डायरेक्ट 30d। तो देखो यही आ गया। ठीक है, यही आ जाएगा। नोट करना है, नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पूरी एपी में, इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, और कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए इनको अच्छे से समझिए। क्वेश्चंस भी इसमें अच्छे खासे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 में क्या है, इन एन एपी, देखो एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। इसमें आपको गिवन है एन की वैल्यू कितनी है, 50, राइट। एन की वैल्यू कितनी है आपकी, 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसमें कि आपको थर्ड टर्म दे रखी है कितनी, 12, एंड लास्ट टर्म आपको दे रखी है 106। फाइंड द 29th टर्म, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, 29th टर्म। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, क्या पूछा है हमसे, 29th टर्म। तो देखिए सिंपली, ए थर्ड टर्म आपको 12 दे रखी है, सबसे पहले तो इसको ऐसे लिखिए, a प्लस 2d इक्वल 12, राइट। लास्ट टर्म आपको दे रखी है 106, लास्ट टर्म का मतलब ये, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। लास्ट टर्म आपको दे रखी है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको गिवन है 106, और ए कितना गिवन है, ए हमें गिवन नहीं है, एन एन हमें 50 गिवन है, इट मीन्स ए प्लस 49 डी। ये हो गया आपका 106। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पुट कर रही हूँ इसे, a प्लस 2d इक्वल कितना था आपका 12। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो ये आ गया आपका 49 है ना यहाँ पे, 47 d इक्वल कितना आएगा, ये 6 और 2 4, 10 में से बन गए 9, 94। तो इट मीन्स d कितना आ गया आपका 2, डी की वैल्यू आपकी 2 आ गई। अब आप ए फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने पीछे क्वेश्चंस करे थे, सिंपली वैसे ही है। ए फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, मैं इक्वेशन 1 से निकाल रही हूँ यहाँ से, ए इक्वल 12 माइनस 2d, राइट। तो 12 माइनस 4, और ए आ गया आपका 12 माइनस 4 इज 8। अब आप यहाँ से 29 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी है, कीजिए, अपने आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर इतने विच टर्म ऑफ एपी इज 0। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि ये भी सेम है बट स्टिल ये मैं आपको करा देती हूँ। भाई अपना फीडबैक जरूर दीजिए वीडियो का, वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और प्लीज अपने कमेंट्स और अपने फीडबैक जरूर शेयर करें मेरे साथ, मुझे भी अच्छा लगेगा।
इसमें है इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म, इसमें आपको थर्ड टर्म गिवन है 4 एंड नाइन्थ टर्म गिवन है आपको माइनस के 8। विच टर्म ऑफ एपी इज 0, अब आपसे पूछा है कौन सी टर्म पे 0 आएगा। सिंपली आपको पता है क्या करना है, ए एन की वैल्यू 0 रखनी है। पहले यहाँ से ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फिर ए एन वाला फॉर्मूला लगाइए और ए एन की जगह 0 पुट कीजिए और एन की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सिंपल, देखिए कैसे होगा। a प्लस 2d थोड़ा शॉर्ट में करूंगी क्योंकि अब हम इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। a प्लस 8d इक्वल माइनस का 8 माइनस माइनस प्लस माइनस का 6d इक्वल 8 और 4 12। ठीक है, तो d कितना आ गया आपका माइनस का 2। अब a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a कितना आएगा, a इक्वल 4 माइनस 2d, राइट। तो a इक्वल 2d माइनस माइनस का 2, इट मीन्स 4 प्लस 4, इट मीन्स a इक्वल 8 आ गया। अब आपको 0 देखना है कहां पर आ रहा है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी इज माइनस का 2, 8 माइनस 2n प्लस का 2, 8 और 2 10 माइनस का 2n, राइट। 10 इधर आ जाएगा माइनस का 10 इक्वल माइनस के 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, n कितना आ गया आपका 5। इट मीन्स फिफ्थ टर्म पे आपका 0 आएगा। सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। ये हमने 9 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस प्लीज अपने आप ट्राई कीजिए, नहीं आते हैं तो मुझसे पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके सॉल्यूशन भी अवेलेबल कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद आपकी एक सम वाली एक्सरसाइज और रह गई है, वो भी हम करेंगे, दैट्स इट। उसके बाद ये चैप्टर खत्म आपका। थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, वो आपके एमएल अग्रवाल में भी है, एनसीईआरटी के ऑप्शनल में भी है, और क्वेश्चंस आते जरूर है। तो वीडियो, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए, वीडियोस को लास्ट तक देखिए। मैं आती हूँ आपके पास 2-3 दिन में नई वीडियो के साथ। तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और इसके आगे वाले क्वेश्चंस भी ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।